अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 9 मुहर्रम का दिन है। हर साल की तरह हमारे घर मीठा पानी की सबील बनती है और कुछ लंगर का एहतमाम थोड़ा सा किया जाता है। वैसे 10 मुहर्रम को तो हमारे यहाँ देग बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ गई हूँ। पानी मैंने टब का भर लिया है और नींबू मैंने साथ में अपने रख लिए है, मशीनें भी, और रूह अफ़ज़ा वाला हम शरबत बनाएंगे। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है और हवा जो है ना वो भी चल रही है। मौसम भी आज थोड़ा सा ठीक है। मैंने राबिया को कहा कि चारपाई जो है ना दरवाज़े में डाल लो, क्योंकि फिर जैसे ही ये बनेगा तो उसी वक्त हाथ के हाथ हम इसको तकसीम करना शुरू कर देंगे। तो बच्चे जो भी हैं, जितने भी हैं, वो यहीं से आके ले जाएँ। अभी हमने जगह चेंज की है क्योंकि दरवाज़े में जो है ना कुछ सामान चारपाई पे आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर साया था दरख्तों का, तो राबिया को मैंने कहा कि यहीं पर रख लेते हैं क्योंकि अपने घर के बिल्कुल सामने, यहाँ पर आसानी से भी हो जाएगा। और बेगम साहबा को बैठ के शरबत बनाने में थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी ना। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से नींबू काट के तो आधे से ज़्यादा हमने डाल दिए, बिल्कुल। आधे अभी डाले जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन आमीन सुमा सुम्मा आमीन। माशाल्लाह हमने जो नींबू निचोड़ लिए ये उन्हीं को निचोड़ रही है। अब इस मीन में से कुछ नहीं निकलेगा, छोड़ दो बस। ये देखें ये देखें जी, माशाल्लाह बेगम साहबा ने ना 1 2 3 और ये एक अद्दी लेके आ गई। ये 4 जो है ना इन्होंने रात को ही बना के रख देती थी, रात को ही बना के रख दिए थे ताकि सुबह ठंडा पानी बन जाए, परेशानी ना हो। माशाल्लाह। माशाल्लाह से पूरी बोतल हमने इसमें रूह अफ़ज़ा की डाल दी और बर्फ़ भी हमारी आ गई है। थोड़ी सी रह गई चीनी हल होने वाली। जैसे चीनी हल होती है तो हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे। पतीला ही पूरा अंदर चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात बर्फ़ वाला था ना। नहीं। ये असल में सही बनी नहीं है बर्फ़ ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबील बन गई हाँ जी। और हमने बांटना भी शुरू कर दिया। वो सामने बच्चे पी के भी जा रहे हैं और लेके भी जा रहे हमने भेज भी हैं, दी। वो देखे बाल्टी लेके जा रहे हैं। और इस हिसाब से फिर हमने इधर भी भिजवा दिया, इधर भी भिजवा दिया और ये भी लेके जा रही हाँ है। जी जी। और अभी कारी साहब के लिए बोतल भर रही हूँ, आदि के लिए इंशाल्लाह। बोतल, आओ 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 घर उठा चावा। आदि के लिए बोतल भरती हूँ, कारी साहब के लिए भी बोतल भरती हूँ। आदि डू बोतला चावा। हाँ जी जनाब। माशाल्लाह से इलाके में हमारे बढ़ गए हैं। 2-3 घर हैं जो कब्रिस्तान गए हुए हैं अपने प्यारों के लिए, ऐसा उनके साले सवाब के लिए दुआए खैर मांगने के लिए गए हुए हैं। वो जैसे ही घर आते हैं तो उनका हिस्सा रख कर बैठी हूँ। मैं तो कह रही टप अंतर रखते हैं और अभी हमें भी काफ़ी सारे काम है आज, और लंगर वगैरह भी बना आओ रहे आओ हैं, आओ काम काज भी आओ करने हैं। आओ आओ। तो इस वजह से ना मैंने कहा अहमद साहब से कि ये टप उठा के अंदर रख के ना इसे ढक देते हैं। बच्चे जैसे वो खड़े आएंगे, बच्चे खड़े हुए देख रहे थे आ वहाँ जाओ से, आ जाओ। मैंने कहा आ जाइए। हमारे मोहल्ले के तो नहीं है, ये बाहर के हैं, हाँ जी। कहीं तो मेहमान है। जैसे ही वो आएंगे तो उनके घरों में भिजवा देंगे हम शरबत। हम तो फिर हम अगली और तैयारी काम शुरू कर करते लेते हैं। हैं। हाँ उतर खड़ तो देखते खड़े आवे पीवो बा। आओ और ओ गिलास गिलास चा गिनो। चाह गिलास शाबाश शाबाश। एक दफा करना, 2 दफा पीवो, नल करा गिलास। 3 दफा पीवो। चाह बाबू तो भी गिलास अल्लाह नल। पाक कबूल करे जी, आमीन। आमीन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबील से फारिग हुए, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद फिर हम दोनों चले गए थे शहर, क्योंकि हमें कल 10 मुहर्रम के लिए कुछ तैयारी करनी थी। अपनी वो तैयारी मुकम्मल की। उसके बाद फिर घर वापस आए और फिर घर वापस आते के साथ ही जो हमारा हस्बे रूटीन हर साल की तरह फर्स्ट टाइम सबील और सेकंड टाइम लंगर होता है पूरे गांव वालों के लिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से हम अभी बना रहे हैं। बनाने अल्लाह बैठ गई हूँ पाक अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज लंगर में बन रहा है जी माशाल्लाह चिकन का
सालन। सालन गोश्त, वो वही चिकन कोरमा गांव का जो भी है हाँ, गांव का वो चिकन बनाया कोरमा जा रहा बन है। गया। माशाल्लाह। पतीले को लेप लग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े पतीले को, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है। हाँ जी। वैसे मेरा इरादा था देग वाली तरह बनाने का, लेकिन राबिया ने कहा और फिर मौसम को भी देखते हुए मैंने कहा चलो आज तुम बना लो, आगे फिर देखी जाएगी। आगे फिर देखी जाएगी। इस पतीले में आ जाएगा ये? हाँ, कितना है देखो तो सही। नहीं, ये तुमने इसको क्या किया था? मैंने इसको रात को मैंने अच्छी तरह इसकी वॉशिंग करके ना, इसको अच्छी तरह साफ करके, और इसे मैंने रात को ना मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, दही के साथ? हाँ जी, दही के साथ। चीज़ पकाओ तो अच्छे तरीके से पकाओ, दिल से पकाओ, ताकि खाने वाला भी वाह वाह करे। वाह जी वाह, वो तो हम शुरू में ही कर देते हैं जी, वाह 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 वाह। बस और बोलो, बस और बोलो। और अभी जी आपको दिखाऊं मैं, ये तो पूरी बर्फ बनी हुई है। इसको थोड़ी देर है ना धूप में रखते हैं। हाँ, हाँ जी। सही है। हाँ जी। इधर इनको देखते रहना है वरना हाँ, ख्याल कर। हाँ कभी बिल्लियाँ ना पहुंच जाए। हाँ जी। मसाला वगैरह मैंने माशाल्लाह से सुबह ही बना लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा मैं घी डाल लूँ, आपको मैं इसका मसाला दिखाती हूँ। चलो जी, ये ला के दे दिया इसको गोश्त। अब इसको खुद, ये क्या है रबिया? हाँ, ये प्याज और टमाटर है, कच्चे भुने करके मैंने उन्हें ग्राइंड किया था। अच्छा। हाँ, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक है इसमें, और प्याज और टमाटर है। ये देखिए, पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। किस में डालेंगे? पतीले में। अच्छा पतीले में पहले तो कोई चीज़ नहीं है ना, सिर्फ घी है। नहीं। ये भी प्याज टमाटर का पेस्ट, इनको पहले इसने पकाया है, भुना है, फिर इसको हाँ जी। इसमें ये डाला। कच्चे नहीं है प्याज टमाटर, और भूनने से ना इसका मसाला इतना अच्छा बनता है ना, और जायका भी अलग ही होता है इसका। कच्चे वाले हम प्याज टमाटर अगर हम ग्राइंड करके डालेंगे ना, उसका एक तो जायका अच्छा नहीं होता, और दूसरा हांडिया में ज़रा कुछ अजीब सी वो होती है। अच्छा जी, अगले दिन हमने मिनी व्लॉग में और व्लॉग में अपना किचन गार्डन दिखाया था, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं। आज के व्लॉग में अगर टाइम मिल गया तो आपको डिटेल वाइज बताएंगे और दिखाएंगे भी कि हमने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं। वैसे मेरी बेगम जो है ना, वो बैंगन बड़े शौक से खाती हैं, तो इनके लिए मैंने स्पेशल बैंगन की खेती बाहर भी की हुई है और अपने घर में भी की हुई है। ये सारे पौधे बैंगन के, और इनके ऊपर अच्छे फूल भी हैं और फल भी इनके ऊपर आ रहे हैं, और बाहर वालों से तो हमने तोड़ के काफ़ी दफ़ा खा भी लिए हैं। बाकी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी हर सब्ज़ी फेवरेट है, मैं सब सब्जियां खा लेता हूं। बिलाखिर बेगम ने हार मान ली। मैं इसको कह भी रहा था कि बड़ा पतीला है, बैठ के नहीं पका सकोगी, खड़ी होकर पकाओ। कह रही नहीं, आराम से हो जाएगा। अब बिलाखिर हार मान ली और उठ गई। हाँ, और ये देखें जी, लकड़ियाँ सफ़ेदे के दरख्त की जो है ना कैसी हैं, देखें, आग चेक करें कितनी तेज़ जल रही है। और गोश्त डाला जा रहा है जी अभी बिस्मिल्लाह करके गोश्त की बर्फ बनी हुई है, एक एक बोटी ऐसे हाथ से बैठ के निकालो। नहीं निकलेगी नहीं अहमद। और हाँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसे निकालो तो निकलेगा, वरना नहीं। नहीं पूरा ही आ जाएगा इसके अंदर। पूरा नहीं आ रहा था ना, ये हमने कल ही लेके रख दिया था जी, और यूँ समझ लें कि कल के लिए हमने आज ही लेके रख दिया। ये देखें, अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी जनाब, कहाँ पहुँची कहानी? माशाल्लाह से देखें, मैं तो जी बीच बीच में भाग जाता हूँ। मसाले ने घी का छोड़ दिया, और माशाल्लाह से चिकन हमारी गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको एक और भी बात बताते चलें जी, हमने गांव वालों के लिए सिर्फ सालन नहीं बल्कि रोटी का एहतमाम भी किया है, और साथ तकरीबन कितनी 40 रोटी जो है ना अभी हम तंदूर पे खड़े होके बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह, एक थाल ये है भरा हुआ, और भी एक थाल होगा, कम अज़ कम 40 रोटी बनेगी। अभी तक कितनी बन चुकी हैं? 3 और 3 6। अभी आज पता लग से। हाँ अच्छा, मतलब एक तंदूर पे पका रहे हैं, तवे पे। एक लाइन में पाँच रोटियां लगती 5 8 दफ़ा लगाओगी रोटियां लग जाएंगी। हाँ, क्या बात। अगर तवे पे बनानी होती तो नहीं 6 दफा, हाँ 8 दफा लगाएंगे। हाँ, तवे पे तो घंटा लग जाए। है ना।
गर्मी भी आप यकीन करें जी, मुहर्रम के दिन है ना, तो ये 2 दिन तो वैसे भी गर्मी पड़ेगी और 10 मुहर्रम को तो वैसे ही गर्मी होती है, कल सालन ज़्यादा हमारा होगी। माशाल्लाह से रेडी हो गया। ये देखें मैंने लकड़ी सारी निकाल ली। मैं आगे नहीं आ सकता, तुम थोड़ा इसका ऊपर उठाओ, चम्मच से उठाओ, मैं यहीं से जूम करूँगा। ये देखिए चम्मच उठाओ। हाँ, अभी दिखाते हैं जी आपको गांव के कौरमे का फाइनली लुक। इधर ही ऊपर कर लो, ये देखें जी माशाल्लाह, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हमने नज़र नहीं आया। दोबारा हमने ऊपर गाड़ी गाड़ी इसकी लाश रखी है। करो, लाश भी दिखाएंगे, लाश नहीं लाश। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पतला किया ही नहीं इसे, क्योंकि चिकन काफ़ी था माशाल्लाह से। और हमारे घर में, हमारे गांव में मुख्तसर से घर है, बाकी सब तो कराची में, और हमने घर गिनती कर लिए थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से जी, कल हमने जैसे कैसे करके ढूंढ के धनिया भी ले आए थे ना। हाँ धनिया मैंने डाल दिया है। नहीं तो मेरे पास था कड़ी पत्ता, ये देखो मैंने कड़ी पत्ता भी साथ में रखा हुआ। मैंने कहा अगर धनिया नहीं मिलता तो मैं कड़ी पत्ता डाल दूंगी, लेकिन धनिया मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। कड़ी पत्ते की अपनी खुशबू है, धनिया की अपनी खुशबू है। पानी पी लो, गर्मी काफ़ी है। पिया मैंने पानी, मीठा पानी। माशाल्लाह जी स्टार्ट हो चुका है। बेगम साहबा ने कहा है कि अद्दी आप रोटियां बनाने खड़ी हो जाओ, मैं हाथ के हाथ पेड़े बना रही हूँ, फिर जैसे पेड़े बन जाएंगे तो मैं भी साथ आ जाऊंगी। और मैंने कहा बड़े वाला छाबा लेकर आओ। छाबा? बड़ा छाबा है हमारे पास। छाबा? हाँ। छाबा क्या होता है? छब्बी, एक छब्बी होती है, एक छाबा होता है, एक डलिया होती है, एक डला होता है। अच्छा जी, आप सबकी मोहब्बतों का मैं बहुत ज़्यादा बेहद शुक्रिया अदा करूँगा कि कल की वीडियो में आपने हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई की। ख़ास तौर पे मेरी समझ लें, 2 दिन मैंने व्लॉग भी इसी वजह से नहीं अपलोड किया था कि काफ़ी सारे देखने वाले कह रहे थे कि हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं, ये वो। तो कल मैंने आप सबके सामने वो सारी बातें रखी, तो आप में से 80% जो कमेंट्स थे, बल्कि 90% भी कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, कि अहमद भाई हमें आपका किचन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप जिस सिंपल तरीके से वीडियो बनाते हैं, मतलब जैसे आप होते हैं, कोई बनावट और कोई वो नहीं होता, ओरिजिनल जैसे आप बैठे होते हैं वैसे ही सब कुछ शेयर ये करते हैं। ये है छाबा। तो मैं बेहद मशकूर हूँ जी आप सबका, आप सब ने इतनी हौसला अफजाई की मेरी हाँ जी, और राबिया की। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन। आमीन सुमा आमीन। अभी आपको दिखाएंगे जी गांव की वीआईपी बनती हुई रोटियाँ। रोज़ाना तो चलो 5-10 बना के हम हट जाते थे ना, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये छाबा जो है ना ये भर जाएगा। जी राबिया, अभी तो रोटी बनाना शुरू हो गई। राबिया मुझे कह रही है कि मैं इस वाली पे जो है ना रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अभी अभी तुम्हारा बाजू सही हुआ है और फिर देखने वाले वही कहेंगे कि राबिया को फिर लगा दिया उसी चूल्हे पे। हालांकि करती अपनी मर्ज़ी से है, करे कोई और भरे कोई। आग काफ़ी तेज़ है। मैं ये तुम्हें कह रहा था कि अभी नज़दीक आ गया ये छाबा, तो इसको खोल थोड़ी कर देर इधर से ना दम आने दो, थोड़ी देर के लिए दम आने। फाइनली लुक दिखाओ। हाँ फाइनली लुक दिखाएंगे, थोड़ी देर दम आने दो। अच्छा चलो। मैं अभी रोटी इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि तंदूर में आग तेज है और मेरा हाथ जो है ना बहुत हल्का हाथ है। हौला हाथ है। हाँ जैसे रोटी उस पर लगेगी ना और मैं हाथ बाहर निकाल लूंगी तंदूर से, रोटी तंदूर में गई। अच्छा, मुझे कल एक कमेंट पे हंसी आती है कि वो था कि ये तंदूर की जो आप रोटियां लगाते हैं हाँ जी। ये इतनी सख्त होती हैं और आप लोग खा कैसे लेते हैं इनको? सख्त नहीं होती, नरम होती है। मुझे लगता है कि वो शायद हमारी बहन ने ना कभी तंदूर की रोटी खाई नहीं होगी, इस वजह से उनको जो है ना ये थोड़ी सख्त लग रही होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे गांव में भी सुबह हमने एहतमाम किया था सबील का, और अभी हमारे गांव में ये देखें जी, ये मेरी बेटी गिलास भरवा के लेके आई है। ये देखें, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उनका दिया भी कबूल फरमाए जी, आमीन सुमा आमीन। इसको बेटा फ्रिज में रख दो और ठंडा हो जाएगा, ठीक है? फिर मैं पीऊँगा थोड़ी देर करके, जैसे यहाँ से फ्री होऊंगा ना। हाँ फिर जी, इंशाल्लाह। यहाँ से अभी दे फ्री होना हमने, और हमें तो अभी लग जाएगी देर, आप फ्री होके भाग जाओगे। नहीं, मैं कहाँ भाग जाऊँगा, मैं भी तो आपके साथ ही हूँ। हाँ जी। अभी आपको दिखाऊंगा जी जब ये हमारा थाल छाबा भर जाएगा। माशाल्लाह से आपको फाइनली लुक दिखाते हैं कौरमे का। ये देखिए माशाल्लाह, पहले इरादा था इसमें आलू ऐड करने का, लेकिन जब मैंने देखा ना कि आलू और कौरमे का जोड़ नहीं बन रहा, तो मैंने ना फिर आलू गोश्त इरादा ख़त्म किया और कौरमा बना लिया।
और फाइनल लुक आपको मैंने दिखा दिया माशाल्लाह से। और इसमें जो धनिया डाला है ना और उसके उसकी साथ खुशबू इसका अलग है। अलग ही है। हाँ जी माशाल्लाह क्योंकि अभी 1-1.5 महीना 2 महीने देर है जी हमारे गांव में धनिया लगाने को। से। बिल्कुल तो इसी ये तरह जो आ रहा है ना ये अभी ठंडे इलाकों का है। अभी गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं तो हमारे इलाके में अभी धनिया नहीं हो रहा। आधी रोटियां बनाएगी और बेगम साहबा बैठ के इनको बना के देंगी पेड़े। उसके बाद फिर दोनों खड़ी हो जाएंगी रोटियां बनाने के लिए। तो अभी आपसे मुलाकात होगी जब छापा भरने के बाद। हाँ माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से क्या भर गया? छापा। अल्हम्दुलिल्लाह छाबा भी भर गया और बाकी 3 और 2 5 रोटियां ये रह गई हाँ जी और 6 रोटियां वो रह गई। 11 रोटियां सारी रह गई। बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहबा का ज़रा हाल चेक करें। ओए होए 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 ये देखिए दुपट्टा देखिए पूरा पसीने में नहाई हुई है। क्या कर अल्लाह पाक तुम्हारी इस मेहनत को अपनी अच्छा अद्दी बारगाह भी में यहाँ कबूल खड़ी है करे। लेकिन अद्दी को इतना पसीना नहीं जितना मुझे है पसीना। होता है। अल्लाह पाक तुम्हारी ये मेहनत अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। और जिस मकसद के लिए तुमने ये सब एहतमाम किया अल्लाह पाक उसको भी अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइए।